बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। तैयबा के एक सवाल ने मुझे अपने बचपन में पहुँचा दिया। तैयबा ने पूछा है कि सर मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा बेबी आने वाला है और बेबी बॉय है, तो मुझे अभी से मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ नसीहतें करनी शुरू कर दी हैं और मेरी कुछ जानने वाली ने कहा है कि उसको जब पैदा हो तो तुम्हारे पास सुरमा ज़रूर होना चाहिए, तो क्या बच्चे को सुरमा लगाना चाहिए? अच्छा खातिन हज़रात, ये जो सुरमा है इसके बारे में दो तीन चीज़ें हैं, क्योंकि हमने अपने बचपन में सुरमा इस्तेमाल भी होते देखा और ख़ुद हम उसका भी हदफ बने। लाइक अम्मा बड़े ज़ोर ज़बरदस्ती से आंखें खोल के यहाँ करके ऐसा करके लगाती थी। उस ज़माने में ये हाशमी का सुरमा नहीं होता था। जो सुरमा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में 3 जगह हैं जहाँ से निकलता था, चित्राल से, और चित्राल का और अस्फ़हान का सुरमा दुनिया भर में बहुत मशहूर है। यानी ये अपने खालिस अज्जा की वजह से इनके अंदर जो मनफी अज्जा हैं वो नहीं पाए जाते। दूसरा कोहिस्तान में और बौजोड़ में पाया जाता है। 71 में पाकिस्तान में कानून बना कि चूँकि इसके अंदर थोड़ी सी गंधक शामिल होती है, तो जो भी सुरमा बनाने वाले हैं वो इसको लाजमी ये जो होता है ना गुलाब का यानी रोज़ वाटर, उसके अंदर खल यानी उसके अंदर डुबोएंगे और डुबोने के बाद फिर उसको पीसेंगे और इस्तेमाल करेंगे। घरों में हमने अपने बचपन में तो ये देखा कि वो सुरमा आता था, चमकदार सा डला होता था, बिल्कुल ब्लैक कलर का, और उसमें बड़ी चमक होती थी। फिर उसको डाल के खर्ल किया जाता था और अम्मियाँ, हमारी वालदा तो खुद ही उसको कूट कूट के, तो जब उसमें से चमक गायब हो जाती तो फिर उसे एक सुरमादानी में डाला जाता। और सुरमादानी में एक सुरमचू होता था, पतला दुबला सा, और उफ अल्लाह, बाज़ बच्चे तो चूँकि उस पर चिढ़ते थे, लेकिन ये आम तौर पे शाम को सोने से पहले लगाया जाता था। और जितनी ख़वातीन बरसों से दुनिया में 3 खित्ते ऐसे हैं जहाँ सुरमा बहुत रेगुलर इस्तेमाल होता है, लाइक पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, बांग्लादेश का, और दूसरा अरब का। अरब के लोगों का तो ये बिलीव है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास सुरमा इस्तेमाल करने का हुक्म फरमाया, और आप ख़ुद भी असमद उस सुरमे का नाम था जो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे। रात को उसकी 3 सलाइयाँ इस्तेमाल करते थे और सोने से पहले। तो बाद में जो रिसर्च से पता चला कि सुरमा आपके जो आई लैशेज़ हैं इनको बड़ा करता है, जो आंखें हैं इनको बड़ा करता है। जितने बच्चे जो चुच्चे से होते हैं, जिनकी आंखें नहीं खुलती, बच्चियाँ और बच्चे, ये वो हैं जो रोते हैं और माएँ फिर उनको सुरमा लगाना छोड़ देती हैं। तो बचपन में सुरमा ज़रूर लगाना चाहिए। जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं तो फिर सुरमा नहीं लगाती, फिर काजल लगाती हैं। और काजल का जो कंटेंट है थोड़ा मुख्तलिफ होता है, आपको बताता हूँ, वो भी बड़ी मज़े की चीज़ है। लेकिन ये जो सुरमा अब चूँकि कुछ कंपनियों ने तो बतौर ख़ास बनाती हैं, अगर आप घर बनाएं तो ज़रूर उसको रोज़ वाटर में डाल के बनाना चाहिए। एक बात और याद रखिए, एक और चीज़ होती है जिसे सुरमी कहा जाता है और इसका कलर सफ़ेद होता है। ये सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह। ये जो संगे मरमर है, जो सुरमा हो नहीं सकता, ये आँखों का सख्त दुश्मन है और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान इसका हो जाता। सो कभी सुरमी के चक्कर में मुफ्त में मिले तो मत पड़िएगा। सुरमा घर में आप लेके आइए, उसको खर्ल कीजिए और कोशिश करें कि अगर चित्राल का हो या फिर अस्फ़हान का भी, जो कि अस्फ़हान से बाकी चीज़ें आ जाती तो वो भी आ जाता है, तो भी हो सकता है। ये बचपन में, अब तैयबा अल्लाह आपको बेटा दे या बेटी दे, दोनों सूरतों में सोने से पहले रात को उसको यहाँ पे ज़रूर लगाइएगा। और मैंने तो माँओं को यहाँ भी लगाते देखा, जो कि बच्चों के ये भवें नहीं होती तो यहाँ भी लगाया जाता है। बाद में हमने उन मर्दों को भी लगाते देखा जिनके सरों पे बाल कम होते हैं, ख़ास तौर पे जिनकी यहाँ वो होती है जो चमकती है, क्या उसे कहते हैं, यानी इस जगह को चंदिया जिनकी चमकती है, तो उनके लिए भी लोग सुरमा लगाते हैं। इसी तौर पे बाज़ ऐसी मेडिसिन बनी है कि जो सुरमे से बनती हैं और लोग अपने बालों की जहाँ कमी होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आते हैं जो काजल है। एक तो वो काजल है जो आमतौर पे बाकी लोग बना बनाए इस्तेमाल करते हैं। मैंने डॉक्टर नौशीन साहबा से रब्ता किया तो उन्होंने उनके पास हैंडमेड काजल था जो वो अपने लिए इस्तेमाल करती हैं। ये मैंने उनसे फिर मंगवाया। ये जो उन्होंने बताया वो तो बहुत ही मज़े की चीज़ है। वो कहती हैं कि ये बुनियादी तौर पे इसके अंदर बटर शामिल है और बटर इसको बाइंडिंग है। और जो उन्होंने मुझे बताया वो ये कि वो यहाँ से अंदर वाले हिस्से में यहाँ तक करती हैं इस्तेमाल, और इससे ज़ाहिर आंखें आपकी ज़्यादा खूबसूरत और बड़ी और फिर यूज़फुल है। ये सरसों के साथ भी बन सकता है
और बटर के साथ भी बन सकता है और बनता बड़े मज़े में है। ये जो वो दिए की बत्ती होती है, इनफैक्ट ये उसके साथ बनता है, यानी जैसे जैसे वो राख गिरती है तो उस राख को बाद में फिर आप बटर के साथ, ये देसी घी के साथ मिक्स करते और फिर उसको ये बाइंड करते। ये फैलता नहीं है। काजल आमतौर पे दुल्हनों के लगाया जाता है या फिर वो लड़कियां जिनकी आंखें, जो अपनी आंखों के बारे में बहुत वो होती हैं मुतवहश और अपनी आंखों को खूबसूरत रखना चाहती हैं, तो ये उनके लिए बनाया जाता है। जो इन्हीं चूँकि उनका हैंडमेड है, ये मेरे पास 3-4 उनकी हैं, तो मेरा ख्याल है मैं उनसे किसी रोज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की जो हैंडमेड है ये बाकी ख़वातीन के लिए भी, ज़रा ये देसी घी से या बटर से बना हुआ है, वो इसको इस तरह के डिब्बी में रखती हैं। और ये जो इल्म है ये भी कमाल चीज़ है। यानी इल्म आपको न सिर्फ अंदर से तगड़ा करता है बल्कि खूबसूरत भी बनाता है, फिर खूबसूरती के साथ साथ दूसरों के लिए फैज़ का बायस होता है। हम मेरा ख्याल जब स्कूल पहुंच गए थे बड़ी क्लासेस में 7वीं 8वीं तक, तब तो हमारी आंखों में हमारी अम्मा वो कहते हैं ना लिटा के, तो जब बच्चा ना मान रहा हो तो माएँ यहाँ वो गोडा रख के लगाती हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है कि इसका फ़ायदा कितना ज़्यादा। हमने अपनी दादी को भी सुरमा पीसते देखा, अपनी नानी को भी देखा और अपने बच्चों के लगाते देखा। फिर एक वक्त ऐसा भी आया 8वीं 9वीं से पहले तक जब हम खुद भी लगा लेते थे, लेकिन 10वीं के बाद फिर बच्चे मजाक उड़ाने लग जाते हैं, ओए सुरमा लाया जे, सुरमा लाया जे। तो बाज़ माएँ जो मोहब्बत में सुरमे की ये बाहर निकाल देती हैं, तो ज़ाहिर है वो इट लुक्स ऑड। तो मेरा ख़्याल है इसको लगाते रहना चाहिए। और चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो इसका फ़ायदा है या इसकी अफादियत है उस पर काफ़ी ज़ोर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से जो रवायत है उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास कहा, और उस सुरमे का नाम भी उन्होंने अस्मत बताया कि ये लगाया करो, इससे तुम्हारी आँखें ना सिर्फ उनकी रोशनी बेहतर होती है बल्कि वो बीमारियों से भी बचती है। इसी तौर पे सालिम से रवायत है, ये तिरमिज़ी में है और अल-हकम में है, 2 जगह, कि जो सुरमा है ये बिनाई को रोशन करता है, आँखों की हिफाजत करता है। और हज़रत बरीरा से भी एक रवायत है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आँखों की बिनाई को या खूबसूरती को इजाफ़ा करती हैं। एक सुरमा, दूसरा सब्ज़े को देखना और तीसरा है खूबसूरत चेहरे को देखना। ये तीसरी वाली है, इसकी डिटेल मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ डिटेल क्या होगी, लेकिन ये जो मैंने पढ़ा उसमें ये तीनों का जिक्र है। अबू दाऊद और इब्ने माजा की रिवायत में ये है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब भी सुरमा लगाओ तो ताक में लगाओ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि आप 3 सिलाइयाँ लगाया करते थे। डेफिनेटली दाएँ आँख से शुरू करते होंगे, फिर बाएँ को लगाते होंगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। इस बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पढ़ना है या किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप जान लें, बाकी फिर अगले ट्रैक पे आप खुद जाइए, नेट से भी आप जाकर ढूंढ सकते हैं। और हदीस की किताबों में से इस्लाम 36 जो है वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं, आपको कोई ना कोई चीज़ें इस ताक पे मिल जाएंगी। लें जी तैयबा बीबी, आपकी वजह से बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आ गया और इस मुबारक महीने में एक मुबारक चीज़ का जिक्र आया जो कि हमें अब भी रातों को सोने से पहले, क्योंकि जब बड़े हो जाते तो फिर हम थोड़ा अवॉइड करने लग जाते हैं, हमें अपनी कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। सुबह उठ के जब बंदा वज़ू करे तो उसको अगर लगा भी हो तो धो डालें। अगर आप अपनी आँखों को सेहतमंद, रोशन और तवाना रखना चाहते हैं और बड़ा भी रखना चाहते हैं तो डट के लगाइए, कोई इसमें हर्ज नहीं है। रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक आध दिन छोड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में आप तैयार करना हो तो ज़्यादा अच्छा है। यानी 3 मैंने आपको इलाके बताए हैं, चित्राल का और इस्फहान का, पाकिस्तान के जो 3 इलाके हैं उसमें बाजौर, कोहिस्तान और चित्राल से जो पत्थर आता है उसको आप गुलाब के पानी के अर्क में पहले रखेंगे ताकि उसके अंदर से जो गंधक के अज्जा हैं वो निकल जाएं, ज़ाया हो जाए। सुरमी नहीं लगानी, ये नुकसानदेह चीज़ है और ये आँखों की दुश्मन है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।